वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की द पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म को हम दूसरे टेंसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है उसको हम उसमें आईएनजी का इजाफा करके किस तरह हम द प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म वर्ब का बनाएंगे। तो इसके लिए चंद उसूल हैं जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसूल नंबर 1, वी नॉर्मली लीव आउट ई व्हेन वी एडिंग आईएनजी टू अ वर्ब। जब किसी जब किसी वर्ड के आखिर में जब किसी वर्ड के आखिर में ई हो आ रहा हो, यानी कि जब किसी वर्ब के जो आखिरी वर्ड हो वो ई हो, तो ई को हम हटा के उसकी जगह पे आईएनजी का इजाफा करके हम वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म को बनाते हैं। जिस तरीके से टेक, टी ए के ही टेक है जिसके आखिर में ई आ रहा है, ई को हटा के हम यहाँ आईएनजी का इजाफा करके इसको टेकिंग बनाएंगे। इसी तरीके से ड्राइव के आखिर में भी ही आ रहा है, और इस ई को हटा के उसकी जगह पे आईएनजी लगा के हम आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं इस तरीके से। रूल नंबर 1 के अंदर ही हम बट वी कीप अ डबल ई बिफोर आईएनजी। रूल नंबर 1 के अंदर जो दूसरा रूल है वो ये है, अगर किसी वर्ड में डबल ई आ रहे हो तो हम फिर ई को नहीं हटाएंगे वहां से। आप देख सकते हैं सी एक वर्ब है जिसके मायने हैं देखने के, उसमें डबल ई आ रहे हैं। अगर किसी वर्ब के आखिर में डबल ई आ रहा हो तो उसके आखिर में हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके ई को हम नहीं हटाएंगे। जिस तरह हम ऊपर हम ये कर रहे थे कि आखिरी जो वर्ब का जो आखिरी जो आखिर में जो ई आ रहा था, हम उसको हटा के आईएनजी का इजाफा कर रहे थे। लेकिन जब किसी वर्ब में ई डबल आ रहा हो आखिर में किसी वर्ब के, तो हम वहाँ ई नहीं हटाएंगे बल्कि आईएनजी का इजाफा करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में तब्दील करेंगे। इसी तरीके से एग्री भी एक वर्ब है जिसका बेसिक फॉर्म है के आखिर में डबल ई आ रहे हैं, तो इसके भी ई को हम नहीं हटाएंगे बल्कि उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। इसी तरीके से रूल नंबर 2, रूल नंबर टू, we when a verb and in I it change to YING, यानी किसी वर्ब के आखिर में आई ई आ रहा हो, यानी कोई वर्ब आई ई पे ख़त्म हो रहा हो, तो उसके आई को हटाकर YING यानी YING का इजाफा करते हैं। जैसे कि डाई मीन्स मरना, वफात पाना। इसका जो आखिरी में आई ई आ रहा है, इस आई ई को हम हटा के YING करेंगे, इसको पढ़ेंगे डाइंग, इसको पढ़ेंगे डाइंग, यानी ये वर्ब की प्रेजेंट
पार्टिसिपल वाली फॉर्म है। अब इसी तरीके से लाए, लाए को हम आई को हटा के वाई आई एन जी का तब्दील कर वाई आई एन जी में तब्दील करते हैं। इसी तरीके से रूल नंबर 2 का दूसरा रूल यह है, बट वाई डज नॉट चेंज। अगर किसी वर्ब के आखिर में आई आ रहा हो ऊपर, तो उसको हम बगैर किसी तब्दीली के उसके आखिर में आईएनजी लगाते हैं। अगर किसी वर्ब के आखिर में आई वाई आ रहा हो तो उसको बगैर किसी तब्दीली के उसमें आईएनजी का इजाफा करके वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बनाते हैं। इसी तरीके से रूल नंबर 3 जो कि आखिरी रूल है, sometime we double a final consonant. This happen when a one syllable verb and with one vowel and one consonant, जैसे कि when and put। रूल नंबर 3 हमें यह बता रहा है कि रूल नंबर 3 हमें यह बता रहा है कि अगर कोई ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में एक कंसोनेंट हो और उससे पहले एक वोवेल हो तो हम उसको डबल करेंगे। कंसोनेंट से मुराद जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वोवेल के अलावा वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और वोवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो 5 वर्ड हैं वो वोवेल हैं। इनके अलावा जितने भी जो वर्ड हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। अब यहाँ रूल में ये कहा जा रहा है कि वोवेल से किसी वर्ब के आखिर में कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो उसके कंसोनेंट को हम डबल करके आईएनजी का इजाफा करते हैं। यानी कि यहाँ कंसोनेंट एन है, उससे पहले आई जो कि मैंने तुम्हें बताया ए ई आई ओ यू जो वोवेल है उसमें से आई आ रहा है, एन से पहले आई आ रहा है, एन एक कंसोनेंट है और आई एक वोवेल है। तो जो आखिर में जो कंसोनेंट आ रहा है उस कंसोनेंट्स को हम डबल करके आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसी तरीके से पुट में पुट का टी जो है वो कंसोनेंट है, उससे पहले जो यू आ रहा है वो वोवेल है। वोवेल ए ई आई ओ यू, देखो यू भी आ रहा है उसमें, वोवेलों में वो भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, यू आ रहा है। तो इसी तरीके से हम टी को हम डबल करके उसके आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा और इस ट्यूटोरियल को ये एक बहुत अहम ट्यूटोरियल है मेरी नज़र में, क्योंकि आईएनजी का इजाफा करने में हम अमूमन बहुत ही गलतियां करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल को आप बार बार देखें और अगले ट्यूटोरियल के लिए अगले ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।